हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम आरओ एआरओ से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे टैकल करेंगे। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसी तरीके से हिस्ट्री पे बेस्ड लेक्चर वीडियोस जो कि थ्योरी बेस्ड होगी वो हम लेकर आ रहे हैं फॉर आरओ एग्जाम। टाइम काफ़ी कम है। इसकी जो हमारी क्वेश्चन बेस्ड सीरीज चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेगी। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो कि जुलाई 2025 में होने जा रहा है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें या कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें हमें याद करने हैं। बहुत डेप्थ में हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डील करना है। हम एकेडमिक लेवल का लेक्चर वीडियो तैयार नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो न सिर्फ आरओ के एग्जाम से बल्कि वनडे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें, रिवाइज करें ताकि आपको जो एग्जाम से रिलेटेड डेटा है वो एज इट इज़ याद हो जाए और इसे बार बार आपको पढ़ना भी ना पड़े। इसका नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन बेस्ड होगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपना टॉपिक रेडी कर पाए। हमने यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और पेपर 1 का थ्योरी बेस्ड लेक्चर की सीरीज शुरू हो चुकी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दिसंबर 2025 यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही बेहतरीन स्लोगन दिया था, अपना दीपक स्वयं बनो। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अपना दीपक स्वयं बनो, मनन करें, अभ्यास करें और सफल हो। ये गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है, उसकी फोटो है यहाँ पे। गौतम बुद्ध के बारे में आप पहले भी एकेडमिक लेवल पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उनमें हेल्प मिल पाए और आपको जो फैक्चुअल डेटा है वो याद हो पाए। सो लेट्स बिगिन। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध, इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन हम यहाँ पे देखते हैं। गौतम बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन, जन्म के समय जो इनका नाम था, इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम था सिद्धार्थ। शुरुआत में इनका नाम गौतम नहीं था, सिर्फ इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो कि अब नेपाल में है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि अब नेपाल में है वहां पे हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था या इनका जन्म वर्ष क्या है, किस स्थान पर हुआ था। इनकी जाति थी क्षत्रिय और इनका वंश था शाक्य वंश या शाक्य गोत्र। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, वो कपिल वस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम था माया देवी और सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी कुछ जगहों पे मौसी बोला गया है, कुछ जगहों पे बुआ बोला जाता है महामाया जी को, या प्रजापति गौतमी, ये नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद इनकी मौसी ने इनका ध्यान रखा था
जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो हमने यहाँ पे एक पर्सनल लाइफ स्ट्रक्चर देख लिया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म वर्ष क्या है, जन्म स्थान, जाति, वंश, इनके पिता का नाम, माता का नाम और इनका पालन पोषण किसने किया था। अब हम देखते हैं, धीरे आगे बढ़ते हैं। इनका विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था उस समय कुछ संत इनके राज्य में पधारे थे, जिन्होंने कहा था कि या तो यह व्यक्ति बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता ने कम आयु में ही गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ का विवाह कर दिया था, और इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ, और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। लेकिन शादी होने के पश्चात भी इनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगा था। ज्यादातर ध्यान जो था इनका ये जाता था ज्ञान, किस तरीके से जीवन में दुखों से मुक्ति पाई जा सके, सन्यास की तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहता था। ये बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, शांत से रहते थे। और सिद्धार्थ का जो पालन पोषण हुआ था वो लगभग राजसी रूप में हुआ था, क्योंकि ये राजा के पुत्र थे। फिर भी इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इन सब में। एक बार इन्होंने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की थी, तो इनके पिता ने इन्हें बाहर भेजा था, और एक सारथी था जो इनके साथ गया था जिसका नाम था चन्ना। जब वो बाहर गए तो इन्होंने 4 दृश्यावलियां देखी वहां पे, 4 सत्यों का इनको बोध हुआ। इससे पहले ये इस तरीके का दृश्य इन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि इनके जन्म के बाद जब ये घोषणा कर दी गई थी या तो ये राजा बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो इनके पिता ने सारी व्यवस्था ही ऐसी कर दी थी कि इनका ध्यान कभी भी सन्यास की तरफ ना जाए। जब ये अपने राज्य से या अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं तब इनको 4 दृश्य दिखते हैं, जिसमें पहला दृश्य देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति का, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक रोगी को देखते हैं, एक मृत शरीर को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। ये 4 दृश्य जो है इन्होंने देखे थे। इन दृश्यों ने इनको जगत के दुख का बोध कराया। इनको पता चला कि संसार में कितना ज्यादा दुख है। इसके बाद इन्होंने वापस आकर कुछ समय के बाद गृह त्यागा, और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र, राज्य का त्याग किया था। जो इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो आप आंसर करेंगे गृह त्याग। किसका, सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाया है, महाविनिष्क्रमण। कितने वर्ष की आयु में छोड़ा था इन्होंने अपना घर, 29 ईयर्स में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इन्होंने जंगल में 6 वर्षों तक कठोर तप किया। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक। बाद में उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। अब इनकी पूरी जो कहानी है वो आगे हम आपको बताएंगे। जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो इनको पहले जो व्यक्ति मिले या पहले जो शिक्षक मिले उनका नाम था अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जिससे इन्होंने क्या प्राप्त किया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा इनका डेटा देख लेते हैं जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इन्होंने जिस जगह पे ज्ञान प्राप्ति की उसको क्या कहा गया, बोध गया। इनका पहला उपदेश कहाँ गया था, सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। पहला उपदेश इनका कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। और इनके पहले उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम कंटक या कंटक, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कंटक या कंटक घोड़े का नाम था। इनके सारथी का नाम था चन्ना, जिनके साथ ये राजमहल से बाहर जाया करते थे राज्य भ्रमण के लिए। प्रथम शिक्षक जो इनके हुए, जिनसे ये गृह त्याग के बाद मिले, अलार कलाम। इन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी, इंपॉर्टेंट है। और इसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब ये आगे बढ़े तो इनको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं था, पूरा ज्ञान इनको नहीं प्राप्त हुआ, तो इनको द्वितीय शिक्षक मिले थे
जो थे रुद्रकराम पुत्र, द्वितीय शिक्षक थे, जिन्होंने इनको बोला था कि तुम एक जगह पर बैठकर ध्यान करो और सारा ध्यान अपने आप में उजागर हो जाएगा। तो इनके द्वितीय शिक्षक किसको बोला जाता है? रुद्रकराम पुत्र को बोला जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ दिया, 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, फिर इनको ज्ञान प्राप्ति कैसी हुई आइए देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में, 35 ईयर्स की आयु में गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक गांव में, गांव कौन सा था? गया। कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। बिहार के बोध गया नामक गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ध्यान करते हुए, लगभग इन्होंने 49 डेज तक ध्यान किया, करते हुए बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध यानी ज्ञानवान। और एक नाम और दिया जाता है तथागत। 2 नाम दिए गए इनको, बुद्ध और तथागत, इनको बुलाया जाने लगा। 29 वर्ष की आयु में इनका गृह त्याग, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया। और ये जिस जगह पे बैठे थे उस जगह, वो बिहार में पड़ती है, बोध गया नामक गांव था। वहां पीपल का वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख उपाधियां क्या रही हैं। जैसे बुद्ध इनको बुलाया गया, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। तथागत इनको कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। और शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, शाक्य वंश के होने के कारण इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, इनका जो मृत्यु हुई उस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी उम्र उस समय 80 वर्ष की थी और स्थान था कुशीनगर। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जहां इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, वहां पे जो राजा थे, राजवंश था, वो कौन सा था? मल्ल राज चलता था। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन्हीं पर बेस्ड आपको यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा और डेटा हमें रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। और इनका अंतिम उपदेश जो था कुशीनगर, देवरिया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये भी यूपी में पड़ता है। और इनका जो अंतिम उपदेश था वो कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में दिए थे। और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई कुशीनगर में। और उस समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष। 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के हिसाब से जो गौतम बुद्ध ने 4 प्रमुख सिद्धांत दिए वो कौन से थे? आइए देखते हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। पहला, दुख। फिर उन्होंने कहा कि अगर संसार में दुख व्याप्त है तो दुख का कुछ कारण भी होगा। तो उन्होंने कहा दुख है तो दुख का कारण है समुदाय, और दुख का निवारण भी है निरोध। कि दुख का निवारण क्या है? आप निरोध करें। दुख निवारण का मार्ग इन्होंने जो दिया था अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिया, कि आप इन 8 मार्गों को पर चले तो आपको दुख का निवारण हो जाएगा और आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। तो 4 आर्य सत्य कौन से है? दुख, दुख का कोई कारण होगा, दुख का निवारण है, और दुख निवारण के मार्ग के रूप में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अब देखिए, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? कारणवाद। मतलब वो कारण खोजता है। और उद्देश्य क्या है बौद्ध धर्म का? निर्वाण। तो अगर सिद्धांत पूछ दिया जाए तो कारणवाद, और उद्देश्य पूछ दिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति। जो अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ्स दिए गए हैं, उन पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग दिखाए इन्होंने, जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है।
बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 ज्वेल्स हैं, 3 ज्वेल्स जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। इनको क्या बोला गया? बौद्ध धर्म के 3 ज्वेल्स बोला गया। अब देखिए, पहले बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जो धम्म के रूप में आए, उपदेश, और संघ जिसमें लोग शामिल हो रहे थे। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम त्रिपिटक देखते हैं, जो 3 बास्केट्स हैं, त्रिपिटक जिनको कहा जाता है, उसमें क्या क्या आता है। पहला आपका विनय पिटक आएगा, जो नियमों से संबंधित है। विनय पिटक जिसने नियम रखे गए, और ये लिखा किसने था? उपाली ने। इनका ही एक शिष्य था उपाली। सुत्त पिटक किसने लिखा? जिसमें उपदेश दिए गए हैं, और ये इनके पहले शिष्य आनंद ने लिखा था। सिद्धार्थ का जो पहला शिष्य था आनंद, उसने लिखे थे। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है, और ये इनके ही एक शिष्य मोगलीपुत्स ने लिखा था। तो 3 पिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्यों की हम बात कर रहे थे। बौद्ध साहित्य देखिए, देववंश, महावंश, जातक कथा, जो जिनकी संख्या 549 रही है, और ये पूर्व जन पर आधारित है। बौद्ध साहित्य जिसकी संख्या देववंश, महावंश, जातक कथा, और जातक कथाओं की संख्या जो थी वो 549 है, जो पूर्व जन पर आधारित है। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आता है कि इनके समय पर राजा कौन से थे, या कौन से राजा बौद्ध धर्म को समर्थन प्रदान करते थे। उसमें नाम देखिए, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक। ये सभी राजा जो थे बौद्ध धर्म के समर्थक थे, या बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, और इन्होंने ही बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार किया है। इसमें कुछ संत हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को इस रूप में जिया है, जिसमें पहला नाम धर्मकीर्ति, अश्वघोष, नागा अर्जुन और वसुबंधु आदि का आता है। इनकी संख्या इतनी ही नहीं है, और भी है। यहाँ पे हमने सिर्फ वही नाम लिए हैं जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी, और जो इनकी सर्वाधिक मूर्तियां बनी है सबसे ज्यादा, वो गांधार शैली में बनाई गई हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको वैसे ही हमने रखा है, टू द पॉइंट। ज्यादा डेप्थ में जाकर आपको स्टोरी बताते हुए नहीं पढ़ाया गया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था 3 स्कंद कि बौद्ध धर्म में 3 स्कंद कौन से हैं। तो 3 स्कंद जो हैं वो हैं प्रज्ञा, शील, समाधि। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रज्ञा, शील, समाधि। ये बौद्ध धर्म के 3 स्कंद हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्कंद। ये 3 महत्वपूर्ण स्कंद हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि बौद्ध धर्म में किस तरीके से प्रवेश लिया जाता था। तो अगर आपसे प्रवेश की बात की जाए कि बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे होता था, एक टर्म आप सुनते होंगे, उपसंपदा। उपसंपदा क्या है? ये बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? कहते थे हम उपसंपदा। तो उपसंपदा क्या है? बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया, उपसंपदा। ये टर्म आया हुआ है और एग्जाम में पूछा भी गया कि उपसंपदा क्या है, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं। उपसंपदा का मतलब है बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना, इसको हम कहते हैं उपसंपदा। एक टर्म और यूज होता है जिसका नाम है श्रावणमेर। श्रावणमेर जिसका मतलब है कि गृहस्थ भी बौद्ध संघ में एंट्री ले सकते थे, बस उनके नियम जो थे थोड़े से अलग हुआ करते थे। और बौद्ध धर्म में एंट्री के लिए जो आयु थी वो 15 वर्ष होनी चाहिए थी। कम से कम 15 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप बौद्ध धर्म में प्रवेश ले सकते थे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। देखिए, बौद्ध धर्म के संप्रदाय में एक आपका हीनयान संप्रदाय आ जाएगा, दूसरा महायान संप्रदाय है और तीसरा वज्रयान संप्रदाय। ये 3 संप्रदाय
जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण है, 2 और संप्रदाय भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हीनयान, महायान, वज्रयान से ही ज्यादा आते हैं। हीनयान में क्या है, ये आत्म मोक्ष की बात करते हैं, इंडिविजुअल निर्वाण, आत्मोक्ष मतलब अपना मोक्ष मिलना चाहिए। महायान जो है वो सबके मोक्ष की बात करता है। वज्रयान या तांत्रिक साधनाओं से मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। और भाषाएं देखिए, अगर हीनयान है तो हीनयान की भाषा थी पाली, महायान की भाषा क्या रही है, संस्कृत। इस पे क्वेश्चन आया है कि हीनयान जो है वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, तो इनकी भाषा थी पाली, महायान की भाषा क्या थी, संस्कृत, वज्रयान की भाषा थी तिब्बती। अब देखिए हीनयान जो है वो सबसे ज्यादा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इन जगहों पे फेमस है। महायान जो है तिब्बत, चाइना, जापान में है। और वज्रयान तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हीनयान और महायान का तुलनात्मक अध्ययन। हीनयान और महायान का तुलनात्मक अध्ययन, देखिए विशेषता यहाँ पे क्या है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप आगे भी चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए इसका मूल अर्थ है हीनयान का छोटा मार्ग, और महायान में क्या आएगा, बड़ा मार्ग। मतलब जो रास्ता ये चुनेंगे वो छोटा होगा और जो महायान में बताया जाता है वो बड़ा मार्ग होता है। अब उदय की बात करें तो द्वितीय संगीत जो इनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वैशाली में, उसमें हीनयान ब्रांच जो है इसका उदय हुआ था। और महायान ब्रांच का चतुर्थ संगीत जो कश्मीर में हुई थी उसमें हुआ था। इनके मोक्ष का लक्ष्य क्या है, आत्मकल्याण। ये भी हमने बात की थी, आत्मकल्याण निर्माण, आत्मकल्याण मतलब स्वयं का ही करना चाहते थे। जबकि जो महायान था वो सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता है। पूजा पद्धति क्या थी, जो हीनयान है वो बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं और ये बुद्ध को अपना ईश्वर मानते हैं। मूर्ति पूजा, हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा भी करते हैं। हीनयान में भाषा पाली है, जबकि महायान में भाषा जो है वो संस्कृत है। क्षेत्र देखिए श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, और इनका चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत। प्रमुख ग्रंथ इनका त्रिपिटक है और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो लंकावतार सूत्र, महायान सूत्र है। आदर्श इनका अरहत और इनका बोधिसत्व है। तो इस तरीके का एक डिफरेंस जो है हो सकता है, इससे भाषा संबंधी या मूर्ति पूजा संबंधी, क्षेत्र संबंधी, ग्रंथ संबंधी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हों, क्योंकि आए भी हैं क्वेश्चंस। तो उस बेस पे ही हमने ये लेक्चर वीडियो तैयार किया है, आप इसको देखें और समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे बौद्ध संगीत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, टोटल चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहली बौद्ध संगीत हुई है वो 483 BC में हुई है। इनकी मृत्यु के बाद ये कहाँ हुई थी, राजगृह में, स्थान था राजगृह, और ये राजा थे अजातशत्रु, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। इसका उद्देश्य था, जो पहली बौद्ध संगीत हुई है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना। ये पहली जो मीटिंग हुई राजगृह में, जिसके राजा थे राजगृह में अजातशत्रु, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। वहां का मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना। दूसरी मीटिंग हुई 383 BC में, आफ्टर 100 ईयर्स, देखते जाइए, वैशाली में हुई। और उस समय राजा थे वैशाली के कालाशोक, और इसकी अध्यक्षता किसने की, सबकामी ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर विनय नियम पर विवाद, इसका मुख्य उद्देश्य था इस विवाद का समाधान। फिर उसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई है वो 250 BC में हुई है। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक उस समय राजा थे और मोगली पुत्र तिस्स ने इसका अध्यक्षता की थी। इस काउंसिल की अध्यक्षता किसने की, मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। उसके बाद देखिए फोर्थ मीटिंग हुई 100 CE कश्मीर कुंडल वन में। कहाँ हुई, कश्मीर में कुंडल वन जगह पे, और उस समय राजा थे कनिष्क, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अश्वघोष ने की थी।
और महायान का प्रचार करना इस मीटिंग का मूल उद्देश्य था। अच्छा हाँ, थर्ड मीटिंग में हीनयान महायान मतभेद देखने को मिला है। तो स्थान याद रखिएगा, पहली मीटिंग का है राजगृह, दूसरी का वैशाली, तीसरी का पाटलिपुत्र और फोर्थ मीटिंग कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। राजाओं के लिए आप याद कर रहे हैं आज कल, आज कल, आज कल, आज कल। तो ये क्रोनोलॉजिकल तरीके से याद कर सकते हैं। आज कल अजातशत्रु कालाशोक और आज कल अशोक कनिष्क। ये बौद्ध संगीत इस तरीके से आप याद कर लें। इसमें समय पूछ दिया जाता है, स्थान पूछ देते हैं, अध्यक्षता किसने की है ये पूछ दिया जाता है और राजा के बारे में भी पूछ दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं कि जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो ये जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था वो कौन सी जगह थी? गया। और गया को इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाने लगा था? बोध गया। किस वृक्ष के नीचे इन्होंने प्राप्त की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जाता था और पीपल के वृक्ष को बोधि भी कहा जाता है। नदी थी निरंजना, जिसका अभी आधुनिक नाम क्या है? जो कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। और इस नदी का जो आधुनिक नाम है वो फाल्गु नदी है। इस नदी का जो अभी नाम है वो क्या है? फाल्गु नदी, निरंजना नदी का। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? या बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था? पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन, इसी को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। और इनका पहले नाम था सिद्धार्थ। और जब से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद से इनको बुद्ध या तथागत कहा जाने लगा था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम में एग्जाम में आता है और आया भी है। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि मोस्टली हमने इसमें जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो कवर अप कर रखी हैं ताकि आपको हेल्प मिल पाए किस तरीके से बौद्ध धर्म जो था आगे बढ़ा था या कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई थी। तो हमने देखा इनका जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ, जगह थी लुम्बिनी। उसके बाद ये वैशाली पहुंची जहां पे इनको इनके पहले गुरु मिले अलार कलाम। कौन से गुरु थे इनके? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका नाम था अलार कलाम। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और ये राजगृह पहुंचते हैं जहां पे इनकी मुलाकात होती है रुद्र कराम पुत्र, जो इनके परमानेंट टीचर बने और उन्होंने ही इनको ध्यान से ज्ञान प्राप्ति की बात की थी। फिर राजगृह से निकले और ये एक जगह है उरुबेला गया में, वहां पे ये पहुंचे और वहां पे इनके साथ में 5 संत थे। टोटल कितने संत थे? 5 संत थे। और ये 5 संतों के साथ इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का निर्णय लिया, आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन जहां ये रुके हुए थे गया में, वहां पर एक लड़की थी सुजाता नाम की, जो शायद बैकवर्ड कास्ट से थी। तो उन्होंने इनको भोजन कराया। इनके साथ वाले जो 5 संत थे उन्होंने भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया था ड्यू टू कास्ट। तो इन्होंने भोजन ग्रहण किया। लेकिन 5 संतों ने जब ये देखा कि ये नियमों को नहीं मानते हैं, सांसारिक नियम जो थे उनको नहीं मानते हैं, तो वह इनका साथ छोड़कर चले गए। और जब ये 5 संत आगे चले जाते हैं उसके बाद में ये अपना ध्यान शुरू करते हैं और ठीक 8वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 8वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध जो है वो तथागत या बुद्ध कहलाते हैं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं जो आगे पेपर में आ चुके हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि आप समझ पाएं कि कुछ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ए लुम्बिनी। ये गलत है क्योंकि जन्म स्थान है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बी इज दी राइट आंसर। ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभाजित हुआ? तो ये इसका उत्तर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की? कहाँ की थी इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति? तो इसका सही ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोध गया, डी कपिलवस्तु। इसका सही उत्तर है कुशीनगर, जो यूपी में पड़ता है। कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। इसको महानिर्वाण भी कहा जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ए राजगृह में। पहली जो बौद्ध संगीत थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासन में। अशोक के काल में कौन सी संगीत हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के काल में हुई थी और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। महायान संप्रदाय की स्थापना किस संगीत में हुई थी? फोर्थ काउंसिल थी उसमें हुई थी। कनिष्क वहां के राजा थे और इसकी मीटिंग जो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत की वो कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ए परिव्राजक, त्यागी और पथिक, श्रमण उच्च स्थिति वाला पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म के अनुयायी। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है, जोड़ा है, वो सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा सही बी, पहला और तीसरा। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। परिव्राजक, त्यागी और पथिक, और थर्ड है उपासक। किसको कहते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उपासक कहा जाता था और परिव्राजक कहते थे त्यागी और पथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का विचार करें। बुद्ध का देवत्वीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, प्रतिमा पूजा और अनुष्ठान। उपरोक्त में से कौन सी महायान बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं? तो अभी हमने महायान बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, तो हम देखते हैं इसमें बुद्ध का देवत्वीकरण, ये बुद्ध को ईश्वर मानते थे तो सही है। फर्स्ट वाला बोधिसत्व के मार्ग पे चलना, इनका जो ग्रंथ है वो भी बोधिसत्व ही था तो ये भी सही है। और ये प्रतिमा पूजा और अनुष्ठानों में विश्वास करते थे तो इसका सही उत्तर होगा डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमारे ऑप्शन से ए इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना, बी स्वयं का संपूर्ण विनाश, सी आनंद और आराम की स्थिति, डी सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ए इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी, डी बोध गया। तो इसका सही उत्तर है सी लुम्बिनी, जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ए अंगुत्तर निकाय, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ए अंगुत्तर निकाय, इज दी राइट आंसर। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। आज का हमारा लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप एग्जाम से रिलेटेड सारा फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल गया होगा। आप इसको मल्टीपल टाइम वॉच करें और देखें, समझ लें एक बारी, और इनकी जन्म, मृत्यु, बौद्ध संगीतियों और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उस सब का लेक्चर वीडियो आप एक जगह पे इसका संकलन करके लेक्चर वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए अपलोड कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पर
आने वाला मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट देकर देते रहें। थैंक यू वेरी मच।